टोंक के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के चर्चित मामले में बीएसएस सुप्रीमो नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की याचिका पर एससी एसटी कोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस मामले में अदालत 7 मार्च को फैसला सुनाएगी। नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने दलील दी कि राजनीतिक रंजिश के चलते हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। यदि ऐसा होता तो स्वयं हाईकोर्ट संज्ञान लेता। उनके अनुसार जमानत के बाद किसी भी मामले में चालान पेश नहीं हुआ है। इसके बावजूद जमानत निरस्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें मामला क्या हुआ था। दरअसल 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दौरान समरावता गांव में ग्रामीण विभिन्न मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार कर धरने पर बैठ चुके थे। वहीं सूचना मिलने पर तत्कालीन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। ग्रामीण द्वारा जबरन वोट डलवाने की शिकायत पर नरेश मीणा बूथ पर पहुंचे और आरोप लगाते हुए ड्यूटी के दौरान तैनात तत्कालीन मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद वे वापस धरना स्थल पर लौट गए। वहीं रात में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिसों के बीच टकराव हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इस बीच आगजनी और कई लोग घायल होने की सूचना सामने आई थी। वहीं पुलिस ने 63 लोगों को से अधिक आरोपियों को आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं नरेश मीणा को करीब 8 माह बाद हाईकोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिली थी। इसके बाद नगर फोर्ट पुलिस ने विशेष वकील नियुक्त कर जमानत निरस्त करने के लिए टोंक की एससी एसटी अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया, जिस पर अब 7 मार्च को निर्णय लिया जाएगा। ये बेल कैंसिलेशन का प्रार्थना पत्र पीपी की ओर से एसएचओ नगर फोर्ट ने पेश किया था और उसमें झालावाड़ की एफआईआर का उल्लेख करते हुए कहा था कि सब नरेश ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की कंडीशन का उल्लंघन किया है। उसी के परस्यूएंस में यहाँ इन्होंने बेल कैंसिलेशन लगाई थी, लेकिन जो बेल कैंसिलेशन में इन्होंने ग्राउंड लिए थे और उसके बाद में यहाँ आकर के इन्होंने कहा था पुलिस की ओर से इन्होंने कहा था कि सब उसमें चार्जशीट पेश हो गई है। तो उसके बाद में मैंने यहाँ प्रार्थना पत्र लगाया था कोर्ट के सामने कि आज दिन तक इन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, वहाँ चार्जशीट आज दिन भी पेश नहीं हुई। उसके बाद में कोर्ट ने भी वहाँ से रिपोर्ट तलब की थी। चूँकि हमारे प्रार्थना पत्र के बाद में आज दिन तक भी जवाब ये नहीं आया कि वहाँ पर चार्जशीट पेश हो गई हो। ऐसी स्थिति में ये जो प्रार्थना पत्र पीपी की ओर से पेश किया गया है ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ना तो चार्जशीट पेश हुई और ना ही कोर्ट में प्रसंज्ञान हुआ। जहाँ तक ऑनरेबल हाई कोर्ट की कंडीशन का सवाल है तो वो ब्रीच तब मानी जाएगी कि अगर कोर्ट में चार्जशीट आ गई हो और उसमें कॉग्निजेंस हो गया हो, क्योंकि ऐसे तो हर आदमी को कोई भी रोक देगा एफआईआर दर्ज कराना। सब्सिक्वेंटली क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेशन नहीं है। एफआईआर तो राजनीतिक द्वेषता की वजह से दर्ज कराई जा सकती है। कल मेरे परिवार में कोई कैजुअलिटी हो गई थी तो उस वजह से मैं नहीं आना चाह रहा था। मैंने सूरी साहब से निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट से जब पूछा तो कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं डेट नहीं दूंगी, किसी भी कंडीशन में नहीं दूंगी। अगर नहीं आएंगे तो मेरे को मजबूरन यहाँ आना पड़ा और आर्ग्यू किया और मैंने कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखे, क्योंकि इन्होंने रनिंग कमेंट्री की तरह बार बार प्रार्थना पत्र लगाए। उन प्रार्थना पत्र में केवल एफआईआर मात्र का जिक्र किया है। आज दिन तक किसी भी मैटर में नरेश जिस दिन बेल आउट हुआ उसके बाद में किसी भी मैटर में चार्जशीट पेश नहीं हुई। इसलिए मैंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया, हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि ये प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाए, प्रीमेच्योर है। अब आगे क्या तारीख? आगे ऑर्डर्स के लिए 7 मार्च, होली के बाद के 7 मार्च। मतलब राजनीतिक द्वेषता का मामला? हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह का है, क्योंकि बेल कैंसिलेशन अमूमन नहीं लगनी चाहिए। अगर ब्रीच ऑफ ऑनरेबल कोर्ट की कंडीशन हुई है तो उसके परस्यूएंस में कोर्ट खुद प्रसंज्ञान ले लेती ना। पीपी को एप्लीकेशन लगाने की कहाँ जरूरत थी? कहीं ना कहीं ये द्वेषता झलक रही है, तभी तो पीपी तक एसएचओ अप्रोच करते हैं। एसएचओ से लेकर के एडिशनल एसपी तक यहाँ लगातार दिन भर बैठे रहते हैं। और स्पेशल उस स्थिति में जहाँ 166 में ऑनरेबल कोर्ट से रिवीजन में प्रोसीडिंग स्टे है तो उसमें बेल जेल भेज करके कैंसिल करा के कर भी क्या लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिवीजन लगाई हुई है और उस रिवीजन में कोर्ट प्रोसीडिंग से स्टे कर रखी है।